कर लिया करो। तो विपत्ति का बंटवारा कोई नहीं करता। सुख में साथ देता है कौन? इंसान। और दुख में साथ देता है भगवान। आज ध्रुव जी कहने लगे माता क्या करना है? माता सुनीति कहने लगी बेटा तुम्हें बहुत अच्छा रास्ता बताया है माँ ने, जाओ उस प्रभु की शरण में जाओ। वे किसी एक के पिता नहीं है, वो जगत पिता है। वे पिता पिता के पिता नहीं, त्रैलोक पिता कहलाते हैं। वे पिता बेपदा विपदा में वो सबका हाथ बटाते हैं। बेटा इस संसार का जो पिता होता है ये भले ही स्वार्थी हो जाए, लेकिन हमारा जो परम पिता है, जो जगत पिता है, वो निस्वार्थ है, वो करुणामय है, वो करुणा बरसा देगा, वो दया करेगा। इसलिए तुम उसी की शरण में जाओ। आज 5 वर्ष का छोटा बालक ध्रुव और निकल गया है। भगवान ने सोचा कि ध्रुव हमें पाने के लिए जा रहा है, इसकी परीक्षा तो करें। सबसे पहले आप सोचो, जब आप भक्ति के मार्ग पर जाते हो तो आपको भी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। जब किसी सत्कार को करते हो, किसी धर्म कार्य को करते हो, तो आप सबको भी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं और धर्म के काम में विघ्न आते हैं। यही तो परीक्षा है। भगवान कहते हैं कि जो तुम भक्ति करने के लिए जा रहे हो, जो तप करने के लिए जा रहे हो, तो तुम्हारा लक्ष्य ठीक है कि नहीं? भटक तो नहीं जाओगे? इसलिए आज भगवान ने नारद जी को भेजा है, जाओ और ध्रुव की परीक्षा करो। इसके मन में कोई लालसा तो नहीं है, इसके मन में कोई ईर्ष्या तो नहीं है, इसके मन में कोई लोभ तो नहीं है। आज नारद जी महाराज आए और कहने लगे बेटा तुम कहां जा रहे हो? ध्रुव जी कहने लगे बाबा जी हम भगवान से मिलने जा रहे हैं। बोले भगवान से मिलने? भगवान कहाँ मिलेंगे? बोले जंगल में जाएंगे, भगवान का भजन करेंगे, भगवान मिल जाएंगे। नारद जी बोले बेटा बात क्या है? तुम्हारी अवस्था भी 5 वर्ष की है और इतनी छोटी अवस्था में तुम और भगवान का भजन करने के लिए जंगल में जाने की क्या आवश्यकता है? क्या बात है? आज नारद जी को ध्रुव जी महाराज ने पूरा हाल बताया तो नारद जी कहने लगे कि तुम एक माँ के कहने से, एक पिता की गोदी में ना बैठने के कारण वो आपने बन जाने की जो जिद की है, ये अच्छी बात नहीं है बेटा। अरे तुम्हारा 5 वर्ष के अवस्था में मान हो या अपमान हो, इससे क्या मतलब है? और बेटा तुम जानते हो जंगल में कौन मिलता है? बोले महात्मा जी बताओ कौन मिलता है? बोले वहां भगवान नहीं मिलते, वहां हिंसक जीव जंतु मिलते हैं, हिंसक पशु मिलते हैं। वो तुम्हारा कब नाश्ता कर जाए पता नहीं लगेगा। नारद जी से ध्रुव जी महाराज कहने लगे हे संत भगवान, आप लोग ही कहते हो कि भगवान सब जगह हैं, सब में है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह भगवान है। जब सब जगह भगवान है और सब में भगवान है, हम में भी हैं, आप में भी हैं, और जिसको आप हिंसक जीव बता रहे हो, हिंसक पशु बता रहे हो, उनमें भी तो भगवान है। अगर वो मेरा भक्षण कर भी लेंगे, मुझे खा जाएंगे, तो हम समझेंगे कि उनमें परमात्मा है। परमात्मा ने मेरे इस शरीर का प्रसाद लगा लिया, तो हमें इसकी चिंता नहीं है। और एक बात और है, ये महात्मन आप जानते हैं नाश इस शरीर का होता है, आत्मा का कोई नाश नहीं होता है। आत्मा मरती नहीं है, आत्मा तो सदैव जीवित है, केवल शरीर बदलता है। तो मैं जानता हूं कि जैसे कोई हिंसक जीव, हिंसक पशु अगर मेरा भक्षण कर लेगा, मुझे खा जाएगा, तो केवल मेरे शरीर को खाएगा, आत्मा को तो नहीं। आत्मा तो मेरी प्रभु के चरणों में ही जाना है, इसलिए हम इस शरीर के द्वारा भजन करने के लिए जंगल में जा रहे हैं। नारद जी बोले भक्त तो बड़ा विद्वान लगता है। बोले बेटा एक बात बताओ, अगर जंगल में जाके भगवान मिलते तो शेर का तो जन्म ही जंगल में होता है, उसको क्यों नहीं मिले अभी तक? अगर तुम समझते हो कि जल में रह करके हम तप करेंगे तो जल में रह के हम भगवान को पालेंगे, जल में भगवान मिलेंगे, तो मछली का तो जीवन जल में ही गुजरता है, मछली को क्यों नहीं मिल गए? बेटा भगवान ऐसे नहीं मिलते,
घर में रहो, अभी 5 वर्ष की अवस्था है, अभी तुम्हारी तप करने की आवश्यकता नहीं है, अभी तुम खेलो खाओ और मस्त रहो। ध्रुव जी महाराज बोले, हे महात्मन, आपकी बात उन लोगों के लिए है जिनकी आसक्ति इस संसार में है, जिनकी आसक्ति परिवार में है, और हमारा तो मोह टूट गया है, हमको तो सिर्फ भगवान दिख रहे, कब भगवान मिल जाए। नारद जी बोले, भक्त तो सच्चा है। नारद जी कहने लगे, बेटा मैं एक बात बताऊं, अगर कोई भी जप तप करो, कोई भी पूजा पाठ करो, कोई भी अनुष्ठान करो, भगवान को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले गुरु की आवश्यकता होती है। कि जो गुरु बिन भव निधि, जब तक आप गुरु नहीं बनाओगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, कि जो बिरंच शंकर सम होई। जब तक भगवान को नहीं पा सकता, भगवान की भक्ति को नहीं पा सकता है, चाहे वो शंकर के समान ही क्यों ना हो। अब ध्रुव जी सोचने लगे, अब एक और चक्कर में उन्होंने डाल दिया कि गुरु बनाओ। तो बोले, महात्मा जी आप जैसा कोई गुरु नहीं मिलेगा, आप ही मेरे गुरु बन जाओ, हम कहाँ ढूंढते फिरें गुरु को। तो गुरु बनाओ जान के और पानी पियो। और फिर इस यही बात शिष्य पर लागू होती है कि शिष्य बनाओ जान के और पानी पियो। और आजकल तो लिस्टें बनने लगी चेलन की और गुरु की। बोले गुरु कितने बनाए? बोले महाराज गुरु तो अभी 4 ही बनाए, 5वां आप कहाँ बनाने। कई के आपने गुरु बनाए लेकिन 5वां क्यों बनाना चाहते हो? बोले महाराज हम जिसका गुरु बनाओ वो ही मर जाए। एक जने बोले महाराज 10 जने गुरु बना चुके, 11वें आप दीक्षा दे दो। पंडित जी बोले कहे? बोले इसलिए दे दो कि ताकि अब जिसका गुरु बनाओ तो इसे हम उधारी ले लेते और फिर देने नहीं तो कहते हम गुरु को ही बदल देते, पैसा थोड़ी लौटाओ। तो हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक महु परही। बड़े सोच विचार करके गुरु बनाना चाहिए, बड़े सोच विचार करके शिष्य बनाना चाहिए। एक चेला आओ गुरु पूर्णिमा पे लगाए हते अच्छी, सुहा के बढ़िया मिठाई ले आए, गुरुजी के लाने बढ़िया वस्त्र ले आए, रख दे, गुरुजी को तिलक करो। तो गुरुजी ने आशीर्वाद दो, बोले बेटा प्रसन्न रहो। अब वे तो लगाए हते, तो बोले गुरुजी तुम प्रसन्न रहो, गुरु माता प्रसन्न रहे, तुम्हारा मोड़ी मोड़ा प्रसन्न रहे, सब घर भर प्रसन्न रहे। अब उन्हें जो ही पता नहीं है कि हम गुरु से कह रहे के किसे। तो पानी पियो छान के गुरु बनाओ जान के। आज नारद जी महाराज बोले इतिहास पुराण आदि वेद शास्त्र विधि बिना, केवला हेतु की भक्ति रोत्पाता एव केवलम। इतिहास पुराण वेद शास्त्र विधि के बिना जो भक्ति करते हैं उनके जीवन में, उनके तप में, उनके जप में, उनके अनुष्ठान में, उनके यज्ञ में उत्पात होते हैं, भगवान नहीं मिलते। इसलिए गुरु बनाओ। आज नारद जी महाराज ने ध्रुव जी महाराज को 12 मंत्र दिया, बेटा ये मंत्र का जाप करना और बहुत जल्दी ही आपको भगवान मिलेंगे 6 महीने के अंदर। जैसे ही ध्रुव जी महाराज जंगल में पहुंचे, मधुबन में जाकर के आसन जमाया। पहले महीने में उन्होंने कैथा 3 रात्रि के बाद, 3 रात्रि बीतने के बाद वो एक बार सिर्फ बेर और कैथे का फल खाने लगे। फिर दूसरे महीने में, दूसरे 6 महीने बाद, दूसरे महीने में 6 दिन में एक बार केवल पत्ते खाने लगे, घास पत्ता खाते हैं। और फिर 9 दिन में
एक बार सिर्फ जल पीने लगे तीसरे महीने में, और चौथे महीने में केवल एक अंगूठे से खड़े हो गए, वो वायु का केवल पान करते हैं। और पांचवें महीने में पंचमे मास नुप्राप्ते जितस्वासो नृपात्मजा ध्यायन् ब्रह्म पदे केना तस्थौ स्वाणो सुबह चला। जैसे ही पांचवा महीना प्रारंभ हुआ तो ध्रुव ने अपनी श्वास को ही रोक लिया, एक अंगूठे से खड़े हो गए, श्वास को रोक लिया। जब ध्रुव जी महाराज की श्वास रुक गई तब सारे देवताओं की भी श्वास रुक गई। अब घबराए देवता कि ये क्या हो गया, हमारी सांसें क्यों रुक गई। सब देवता रोते रोते भगवान के पास गए, वो कहने लगे नैव पिदामो भगवन प्राण रोधम चराचरस्य किल सत्तु धाम्ना विदेहि तन्नो ब्रजिनाथ मोक्षम प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यं शरणं शरण्यं शरणं शरण्यम। प्रभु हमारे श्वासें क्यों रुक गई। भगवान कहने लगे तुम चिंता मत करो, एक हमारा शिष्य है ध्रुव, आज उसने अपने श्वास को रोक लिया है, कठोर तप कर रहा है। ध्रुव जी महाराज ने देखा कि मेरे हृदय में चार भुजाधारी भगवान विष्णु पधारे हैं, सुंदर आंखें, सुंदर मुकुट है, सुंदर कुंकुम, आज कुंडल पहने हुए हैं, सुंदर कौस्तुभ मणि धारण किए हुए हैं। भगवान की उस छवि को निहारने लगे, एकाएक वो हृदय से छवि निकल गई। आंखें खोल करके देखा तो सामने चतुर्भुजधारी भगवान विष्णु दिखाई दिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। श्री ध्रुव जी महाराज ने जैसे प्रभु को देखा स्तुति करने लगे। योन्ता प्रविश्य मम बाचिमिमां प्रसोक्तां संजीवयत्र खिल शक्तिधरा खिल धरा शक्तिधरा। योन्ता प्रविश्य मम बाचिमिमां प्रसोक्तां संजीवयत्र खिल शक्तिधरा स्वधाम्ना। अन्यास्ते हस्ते चरण श्रवण त्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं पुरुषाय तुभ्यं। ध्रुव जी महाराज कहने लगे प्रभु मेरे अंदर जो वाणी है आप ही इसको सजीव करने वाले हैं, और इस सोई हुई वाणी को सजीव करते हैं तथा हाथ पैर कान त्वचा आदि जो भी इंद्रियां हैं एवं प्राणों को भी आप चेतना देते हैं। हे प्रभु मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। भगवान कहने लगे ध्रुव जी मांगो क्या चाहते हो वरदान। ध्रुव जी कहने लगे प्रभु क्या चाहें, जब आप सामने हो तो मांगने के लिए कुछ नहीं रहता है। कि जो जानहि ताहि देहो जनाई, जो जानहि ताहि देहो जनाई। ओ जानत तुम हो तुम ही है जाहि, जानत तुम ही है जाहि। ओ उमा दारु जो सित की नाई, उमा दारु जो सित की नाई। सब ही नचावत राम गोसाई, सब ही नचावत
राम गोसाई। आपको क्या बताएं, आप सब कुछ जानने वाले हो। बार बार ध्रुव जी महाराज कहते हैं मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए, भगवान समझ गए। हम जानते हैं बेटा तुमने किस कारण से ये तप किया है। ये जो तुमने तप किया है वो तुमने पिता की गोद पाने के लिए किया है। इसलिए बेटा मेरी आज्ञा का पालन करो। पहले तुम 36,000 वर्ष तक इस पृथ्वी का राज्य भोगो, इस पृथ्वी पर राज्य करो। इसके बाद हम वो लोक देंगे जो सारे तारागण तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे। आज ध्रुव जी महाराज को वरदान देकर के भगवान अंतर्ध्यान हुए। इधर ध्रुव जी महाराज आए, पिता ने देखा, उत्तानपाद ने आज अपने बेटे को अंक में भर लिया। फिर ध्रुव जी महाराज ने अपनी माँ सुरुचि को प्रणाम किया, सुरुचि ने आशीर्वाद दिया। इसके बाद सुनीति के पास गए, सुनीति ने आशीर्वाद दिया। और फिर ध्रुव जी महाराज का विवाह होता है। इला के साथ विवाह हुआ, दूसरा विवाह भ्रमी के साथ हुआ। उत्कल नाम के पुत्र हुए। उत्कल को राज सिंहासन पर बिठा करके आज ध्रुव जी महाराज ने 36,000 वर्ष तक राज्य करके अपने पुत्र को राज्य सौंप करके भगवान के परम धाम को गए। बोलिए गोविंद भगवान की। आज भगवान की कृपा से उनको वो लोक मिला जो आज हम उसको ध्रुव लोक के नाम से जानते हैं। विवाह में ध्रुव तारा दिखाते हैं ना। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, ध्रुव के पुत्र उत्कल, उत्कल के वंश में हुए महाराज अंग, और अंग का एक जो बेटा हुआ जिसका नाम हुआ बैन। बैन महा अत्याचारी अनाचारी, यज्ञ बंद करवा दिए और कहा कि जहां भी अगर मंत्र बोलेंगे तो मेरे नाम का स्वाहाकार होगा। तो अपने नाम का स्वाहाकार बुलवाता है, बैनाय नमः, बैनाय स्वाहा। जब उसका आतंक हो गया तब ब्राह्मणों ने पुत्रहीन राजा बैन की भुजाओं का मंथन किया और उससे एक जो पुरुष हुआ वो हुए पृथु, और एक जो स्त्री थी वो थी अर्ची। आज इन्हीं महाराज पृथु ने पृथ्वी का दोहन किया और अन्न आदि औषधियां इन्हीं के द्वारा प्राप्त हुई। इसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन अब मैं आपको एक ऐसे भक्त की कथा सुनाता हूं जिसने जीवन में मोह किया, मोह के कारण बार बार उसको जन्म लेना पड़ा। इन्हीं के वंश में एक राजा हुए जिनका नाम था नाभिराज। नाभिराज ने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया कि जो जन्म से ही भक्त था। इनका नाम था श्री ऋषभदेव जी महाराज। ऋषभदेव जी महाराज की माता का नाम मेरु देवी, और इनका एक धर्म चला जिस धर्म का नाम है अहिंसा परमो धर्म। इक्ष्वाकु वंश के राजा, इनके 100 पुत्र थे। 100 पुत्रों में से सबसे ज्येष्ठ पुत्र का नाम था भरत, और भरत से छोटे भाई का नाम था बाहुबली। एक पुत्री थी जिसका नाम था ब्राह्मी। इनका जन्म चैत्र कृष्ण पक्ष प्रतिपदा के दिन श्री अयोध्या में हुआ। आज श्री ऋषभदेव जी महाराज अपने 100 पुत्रों को बिठा करके उपदेश कर रहे हैं, बेटा हमें ये भगवान ने शरीर दिया है तो इससे हमें तप करना चाहिए। नायम देहो देह भाजाम लोके कष्टान कामान अर्हते वेट भुजाये। क्या करना चाहिए शरीर से? तपो दिव्यम पुत्रिकाये सत्वम सुद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। हमें ये शरीर खाने पीने के लिए नहीं मिला, और हम लोग क्या करते हैं, शरीर को खाने पीने में ही बिता देते हैं। और इस शरीर की दशा देखो आप, बफा सिस्टम में कितने चाव से इधर से उधर भागते हैं, इधर से उधर भागते हैं, अपनी अपनी तरफ झपटते हैं। और बफा सिस्टम ऐसे ही होता है जैसे एक खेत में भुस्से का ढेर लगा दो, एक खेत में
भूसे का ढेर लगा दो, वहीं 2-4 गांव के आके जानवर एक ढेर में लग जाए, वही बफा सिस्टम। अब ये बताओ कि जो बैठ के भोजन करने में आनंद आता है वो खड़े होके आएगा क्या? तो पहली चीज तो हमारा आज आहार शुद्ध नहीं रहा। जब आहार शुद्ध नहीं होगा तो प्यारे हमारे विचार कैसे शुद्ध हो जाएंगे? जब विचार शुद्ध नहीं होंगे तो जीवन शुद्ध नहीं होगा और जीवन में सुख नहीं मिलेगा। ऋषभदेव जी महाराज कहते हैं, बेटा संसार में हमें भगवान की कृपा से ये शरीर मिला है, इस शरीर से हम सत्कर्म करें, क्योंकि शरीर नाशवान है, ये बदलता रहता है और भगवान की कृपा से ही ये मनुष्य शरीर मिलता है। इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। अरे तेल चमेली चंदन साबुन, अरे तेल चमेली चंदन साबुन, अरे चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, कोई परमानेंट नहीं है। ओ तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। इस शरीर में कितने भी साबुन लगाओ, कितने ही सेंट लगाओ, कितना भी शरीर को महका लो, तो शरीर की गति कितनी होती है? शरीर की 3 गतियां होती हैं। एक गति वो है, जला दोगे तो राख हो जाएगा शरीर, अगर जमीन में गाड़ दोगे तो कीड़े खा जाएंगे, और अगर फेंक दोगे तो गीदड़ खा जाएंगे। इस शरीर की 3 गतियां होती हैं। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट हो भैया, जगत है रेस्टोरेंट हो भैया, जगत है रेस्टोरेंट। ओ आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट हो भैया, जगत है रेस्टोरेंट हो भैया, जगत है रेस्टोरेंट। इसलिए याद रखो, अरे अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे, तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। थालियों से सेवा करते हुए प्यारे, हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट हो भैया, घूमो दिल्ली कैंट हो भैया, घूमो दिल्ली कैंट। चाहे जिस स्थिति में रहो, चाहे जिस परिस्थिति में रहो, सुख में रहो, दुख में रहो, धूप में रहो, छांव में रहो, हमेशा बोलो
हो मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो। धोती पहनो चाहे पैंट जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे कोई जनरल हो या कोई कर्नल हो, कोई भी ऑफिसर हो या एक गरीब हो या एक अमीर हो, लेकिन काल ने किसी को नहीं छोड़ा। कई लोग को ये भ्रम होता है कि भाई पैसे वाले मरते ही नहीं। तो अभी कोरोना में आपने देखा सब पैसे वाले गए ज्यादा। ये प्रमाण मिला है हमें कि सब पैसे वाले गए, बेचारे गरीब ने मेहनत की, खेत खलिहानों में खड़े रहे, धूप में तपते रहे, उनको कुछ नहीं हुआ। जितने जो एसी वाले थे सब चले गए। हो राष्ट्रपति या जनरल कर्नल, राष्ट्रपति या जनरल कर्नल, राष्ट्रपति या जनरल कर्नल, चाहे वो लेफ्टिनेंट हो भैया, चाहे हो लेफ्टिनेंट हो भैया, चाहे हो लेफ्टिनेंट। काल ने किसी को नहीं छोड़ा भैया, चाहे वो कोई भी बड़ा से बड़ा अफसर हो, चाहे कोई गरीब हो। इसलिए अरे काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा। लेडीज हो या जेंट्स जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। इसीलिए कहा है कि अगर सच्ची सरकार है ना, हमें संसारिक सरकार से कोई मतलब नहीं। जो हम मन लगा करके इस तन से पसीना डाल करके जो संसार की सरकार है इसका साथ देते हैं, अगर इससे आधा परिश्रम हम अपने गोविंद की सरकार में दे देंगे तो हमारा जीवन बदल जाएगा। इसलिए कहा है ओ साधु संत की संगति कर लो, साधु संत की संगत कर लो, साधु संत की संगति कर लो, साधु संत की संगत कर लो, साधु संत की संगति कर लो, सच्ची गवर्नमेंट हो भैया, सच्ची गवर्नमेंट हो भैया, सच्ची गवर्नमेंट। ओ पूज्य गुरुवर कहे भक्तों से, पूज्य गुरुवर कहे भक्तों से। क्या कहते हैं कथा में, राम कथा में, भागवत कथा में और आरती में, मंदिर में, अरे नहीं होना अपोसेंट जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन
जगत में कोई न परमानेंट 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 जगत में कोई न परमानेंट। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। आज ऋषभदेव जी महाराज कहते हैं, बेटा ये मन जो है ये बहुत मैला है, इसको धोने के लिए भगवान के नाम की जरूरत है। कबीरा यह मन मल नहीं कि धोए न छूटत रंग, अरे के छूटे सत्संग से, अरे के संतन के संग, के छूटे सत्संग से, के संतन के संग। तो प्यारे इस मन के मेल को अगर धोना है तो सत्संग करिए, कथा को सुनिए। आज ध्रुव जी ऋषभदेव जी महाराज अपने बेटों को समझा रहे हैं, बेटा इस शरीर से तप करो, भजन करो, केवल खाने पीने के लिए शरीर नहीं दिया है। ऋषभदेव जी महाराज अपने सबसे बड़े पुत्र श्री भरत जी को राज्य दे करके वो जंगल में भजन के लिए निकल गए। अब भरत जी महाराज ने राज्य संभाला और जब चौथापन आया तो भरत जी ने अपने पुत्र सुमति, सबसे बड़े पुत्र सुमति को राज्य देकर के, इनके 5 पुत्र थे, सुमति, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण और धूम्रकेतु। सबसे बड़े पुत्र सुमति को राज्य देकर के भरत जी महाराज ने भी प्रस्थान किया और जाकर के कहां गए, गंडकी नदी के किनारे आसन लगाया, भजन के लिए बैठ गए। लेकिन बंधुओं, भजन करना एक अलग बात है और संसार सागर से मोह को हटाना अलग बात है। अरे चाहे गई चिंता गई कि मनुआ बेपरवाह है। सबसे बड़ा राजा कौन है कि जिसको कुछ नहीं चाहिए वो है शहंशाह। सबसे बड़ा दुख तो हम लोगों के बीच में ये है कि हमारे पास ये नहीं है। सबसे बड़ा दुख क्या है और सबसे बड़ा सुख क्या है, पहले इसको जाने। सबसे बड़ा दुख है हमारी असंतुष्टि, सबसे बड़ा दुख, और सबसे बड़ा सुख है हमारी संतोषी। अगर भगवान ने, प्रभु ने हमको 2 पैसे दिए हैं तो ये समझो भगवान का प्रसाद है, हमारे लिए 2 लाख है, संतुष्ट रहो। अगर आपके अंदर संतोष है तो संतोष के समान कोई बड़ा धन है ही नहीं, क्योंकि ये शरीर है, ये तृष्णाएं हैं, बढ़ती जाती हैं। अगर तुम्हारे पास एक मोटरसाइकिल हो गई तो तुम्हारी तृष्णा और बढ़ेगी कि एक 4 पहिया और होना चाहिए। चलो 4 पहिया आ गई और तृष्णा बढ़ी। अगर कोई बढ़ने वाली चीज है ना तो उम्र से ज्यादा तृष्णा बढ़ती है। उम्र कम बढ़ती है लेकिन तृष्णा की रफ्तार और तेज है। जैसी आपके पास एक गाड़ी आ गई 4 पहिया, आपको लगा कि चलो एक मकान और बन जाए, चलो मकान बन गया। अब और तृष्णा बढ़ी, तृष्णा ने कहा चलो एक झांसी में मकान बन जाए, चलो झांसी में बन गया। भैया झांसी बहुत छोटी सिटी है, चलो भोपाल में मकान बनवाएंगे। तृष्णा बढ़ती गई, तृष्णा का कभी अंत नहीं होता है। इसलिए अगर मारना है तो तृष्णा को मारो। चाहे गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, और जिसको कुछ नहीं चाहिए वही है शहंशाह, वही सबसे बड़ा राजा है। प्यारे, संतुष्टि रखो। प्रभु ने, विधाता ने हमको जो कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। लेकिन भगवान से बस मंदिर में जाते हैं, भागवत में जाते हैं, हे हनुमान जी महाराज नौकरी लगवा दी क्यों लड़का की हम भागवत करवाएं। अब बताओ, हनुमान जी महाराज भी जानते हैं, लेकिन इतने भोले भाले हमारे प्रभु हैं कि वो भी मनोकामना कर देते हैं पूरी। बोलो राधे राधे। आज श्री भरत जी महाराज ने अपनी पत्नी को, पंचजनी का त्याग किया, अपने पुत्रों का त्याग किया, लेकिन उन्होंने ममता का त्याग नहीं किया। गंडकी नदी के किनारे पहुंचे, आसन लगाया, भजन करते थे, त्रिकाल संध्या करते थे
और जैसे ही एक समय एक सिंह ने एक हिरनी का पीछा किया, हिरनी जो से दौड़ी चली आ रही थी अपने प्राण बचाने के लिए, सामने देखा कि एक नदी है, अथाह जल भरा हुआ है। हिरनी ने सोचा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो नदी में गिर करके मर जाएंगे, अगर पीछे हटते हैं तो मुझे सिंह खा लेगा। अब क्या करें, पीछे भी मौत है और आगे भी मौत है। याद रखो, हमारे भी पीछे काल हमको खदेड़ रहा है, काल हमको खदेड़ रहा है, हम भाग रहे हैं। और आगे क्या है, आगे समय रूपी नदी बह रही है। अब क्या करें, समय को लांघते हैं तब भी मरना है, और पीछे काल है तब भी मरना है। एक हाथी चला आ रहा था, और हाथी ने एक जीव को खदेड़ा, एक मनुष्य को खदेड़ा। मनुष्य भाग रहा है, और भागते भागते वो एक कुएं के पास आया। देखो, ये जो कथा है ये हम आपकी है। समय रूपी हाथी खदेड़ रहा है, और ये मनुष्य उस समय के साथ में भाग रहा है। एक कुआं है संसार, वो कुएं में जैसे ही वो गिरता है, उसने कहा हम मर जाएंगे, तो उसने आशा रूपी एक डाली को पकड़ लिया। उस कुएं में एक पीपल का पेड़ लगा हुआ था, उस पीपल के पेड़ की डाली को वो पकड़े हुए हैं। और जैसे उस डाली में को पकड़ा, आशा रूपी डाली को जीव पकड़ता है। उसी डाली में मधुमक्खी रूपी क्या लगी है, मधुमक्खी रूपी तृष्णाएं, मोह आदि ये हमको काट रही है। आशा रूपी डाली को पकड़े हैं और मोह रूपी मधुमक्खी हमको काट रही हैं। लेकिन हम अगर डाली को छोड़ते हैं तो कुएं में गिर जाएंगे। लेकिन जीव आशा करता है, आशा ही परमम दुखम निराशा परमम सुखम। आशा ही दुख का कारण होती है। आज वो मधुमक्खियां काट रही हैं जीव को, लेकिन वो आशा की वो जो डाल है वो नहीं छोड़ना चाहता है। इसी प्रकार से आज जैसे वो हिरनी भागी, सामने देखा कि नदी बह रही है, उसने सोचा चलो मरना तो है ही, प्रयास तो करें। जैसे उसने छलांग लगाई तो उस पार जाकर के मृगी मर गई। उसके गर्भ में एक शिशु था, वो जाकर के नदी में बह गया, और नदी में बहता हुआ चला आ रहा था। जैसे सिंह की दहाड़ सुनी भरत जी महाराज ने, भरत जी की आंखें खुल गईं और देखा सामने के बहता हुआ एक मृग शावक चला आ रहा। मृग का बच्चा बहते हुए देखा, नदी में कूद गए, बचाया। ये तो भरत ने अच्छा किया कि एक मृग के छोटे से बच्चे को बचा लिया। लेकिन बचाने के साथ साथ में, दया दिखाने के साथ साथ में, अगर आप उससे ममता करने लगोगे तो निश्चित है कि आप फंस जाओगे। प्रेम करो, दया करो, भक्ति करो, लेकिन उसके साथ साथ में आपको मोह ममता नहीं होनी चाहिए। भरत जी महाराज आज उस मृग के बच्चे को लेकर के अपनी कुटिया में आए। जैसे एक माँ पालन पोषण बच्चे का करती है, वैसे ही आज भरत जी महाराज ने उस मृग के बच्चे का पालन पोषण किया। अब जो त्रिकाल संध्या करते थे महाराज भरत, तो वो त्रिकाल संध्या छूट गई। धीरे 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 उनका मन पूजा संध्या बंधन से अलग होकर के उस मृग के बच्चे में लग गया। अब क्या करते, दिन रात बस उसी के साथ खेलते। जैसे वो मृग का बच्चा थोड़ी बड़ा हुआ, एक बार अपने मृग के झुंड में वो चला गया और लौट करके वापस नहीं आया। शाम हो गई, रात्रि गुजर गई, प्रातः काल हो गया। जब देखा भरत जी ने कि वो मृग का बच्चा नहीं आया, तो ढूंढने निकल गए। आज ढूंढते ढूंढते उसी के वियोग में अपने प्राणों को दे दिया, और अगले जन्म में वो मृग बने। इसलिए तो कहते हैं जैसी मति और वैसी गति। आज फिर से मृग बने, लेकिन महाराज भरत को वो स्मृति बनी रही, वो ध्यान बना रहा कि अगले जन्म में मुझे ये जन्म जो मिला है वो किस कारण से मिला है। तो भरत जी महाराज जंगल में आग लग गई, तो उसी में अपना शरीर का परित्याग कर दिया। और फिर महाराज भरत एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। अब भरत जी महाराज को डर था कि ऐसा ना हो कि अगर हम फिर से इस ममता में फंस गए, इस मोह में फंस गए, तो फिर से हमको संसार में आना पड़ेगा। और मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि अंत में केवल अपनी
गति को सुधारना है तो पहले अपनी मति रूपी यानी बुद्धि को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, संसार में मत लगाओ। कई लोग कहते हैं महाराज अब क्या करें, बहुत दिन हो गए, बुढ़ापा आ गया, अब तो भगवान उठा ले यहां से। अच्छा, मरना चाहे वो बूढ़ा व्यक्ति हो, चाहे जवान हो, चाहे कोई हो, मरना कोई नहीं चाहता। अब किसी से कह दो तुम्हारी ठठरी बंद है, कितना बुरा लगा, लेकिन होना वही है, ठठरी सबकी बंद है। लेकिन जब मृत्यु का नाम लो तो व्यक्ति को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि सत्य ही कड़वा होता है। अगर किसी व्यक्ति के सामने सत्य बोल दो, अब ये बताओ अगर मृत्यु सत्य ना होती, जब हमारी सब यात्रा निकलती है तो उसमें क्या बोलते हैं, राम नाम सत्य है बोलते ना। और अगर को ब्याह हो रहा, को की लड़का की रांची में कह दो, लड़का घोड़ा पे बैठो होए और दो चार जने जावे और कहते हैं राम नाम सत्य है, तो ये बताओ वहां क्या होगा, वहां लाठी डंडे चलेंगे। वो आखिर सत्य वही है। और जैसे ही राम नाम सत्य बोलते हुए हम लोग जाते हैं घर से, हर व्यक्ति निकलता है उस शव यात्रा में सम्मिलित हो जाता है। तो व्यक्ति को पहला वैराग्य उस अर्थी को देख के हो जाता है कि जैसे वो अर्थी को देखता है तो उसको लगता है कि एक दिन हमको भी ऐसे ही जाना है। जिसने उस दिन को याद कर लिया, जिसने उस दिन को अपने मन में बिठा लिया कि हमारी भी दशा यही होना है, समझ लो उसको वैराग्य। और ये वैराग्य कब तक रहता है, घर से निकला, अर्थी में सम्मिलित हुआ और जैसे वो शमशान पर जाता है और जब